हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मैं बेमित्रा छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं आज एक गवाही देना चाहता हूँ जो मेरे जीवन में आज ही घटी है मेरे साथ। पिता परमेश्वर ने मुझे आज संकटों से निकाला है। मैं काफ़ी टाइम से परेशान चल रहा था, लगभग 2 सालों से परेशान चल रहा हूँ। मेरे बिजनेस में बहुत लॉस हुआ। नया बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने और लॉकडाउन की वजह से मैं बहुत कर्ज़ों में आ गया था। मैंने अपना एक ज़मीन है, खेती की ज़मीन है जो पापा के नाम से है। तो पापा से बात करके हमने उसे एक परिचित के पास गिरवी रखी थी और उनसे बात हुई थी कि हम जब उनको पैसा देंगे तो वो हमारी ज़मीन हमको वापस कर देंगे। और वो परिचित के थे तो हमने विश्वास में उनके नाम से रजिस्ट्री करा दी और वो उन्होंने भी विश्वास से हमें कहा था कि जब हम पैसा दे देंगे तो वो हमारे नाम से वापस रजिस्ट्री करा देंगे। सिक्योरिटी के तौर पे है ये बस ये। तो हम मान गए और जब आज हमने सोचा कि वो ज़मीन को बेच देते हैं और थोड़ा बहुत कर्जा है वो सब चीज़ों से मुक्त होके उनको भी पैसा दे देते हैं। तो हमने ये बात उनको बताई तो वो हमें थोड़ा सा घुमाने लग गए थे। क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले से ही परेशान था, बहुत परेशान था। घर में लड़ाइयाँ झगड़े भी चल रहे थे तो वो भी हमें परेशान करने लग गए। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया। फिर मैंने इस सब चीज़ों से निपटने के लिए मैं बाबा और इन फूँक झाड़ के चक्कर में मैं गया इधर उधर। 2 जगह मैंने गया, लेकिन मुझे वहाँ से कुछ समझ नहीं आया। फिर मुझे बाद में एहसास हुआ कि शैतान मुझे वहाँ लेके गया था। मुझे प्रभु के पास जाना चाहिए क्योंकि मैं 2017 से परमेश्वर में हूँ। तो मैं परमेश्वर को छोड़ के इधर-उधर भटक रहा था। मैं विश्वास मुझे परमेश्वर पे करना चाहिए था, लेकिन मैं इधर-उधर भटक गया था। मैं इन कर्ज़ों के नाम से मैं अपनी दुकान भी नहीं जा पा रहा था। तो मैं लगभग 4-5 दिन से अपने आप को घर में बंद करके रखा हुआ हूँ। तो मैं प्रेयर कर रहा था, लगातार प्रेयर कर रहा था प्रभु से। मेरी वाइफ़ मेरा साथ दे रही थी। तो जब मैं लगातार 4-5 दिन से प्रेयर कर रहा था, दीप्ति दीदी के दोनों टाइम प्रेयर अटेंड कर रहा था मैं, तो मुझे एक शांति सा मिलता था, एक सुकून सा मिलता था, एक उम्मीद मिलती थी कि पिता परमेश्वर तक मेरी बात जा रही है, वो मुझे छू रहे हैं। और मैं लगातार बाइबिल पढ़ रहा था, लगातार वचन पढ़ रहा था। तो मैंने अपने जीवन में जितनी भी गलतियाँ की हैं, जो भी मेरे साथ घटित हुई है, वो चीज़ का मुझे एहसास हुआ कि मैं ये सब शैतान के चाल में फंस के किया हूँ मैं। और क्योंकि शैतान मुझे काफ़ी जकड़ चुका था, क्योंकि मैं प्रभु से दूर हो चुका था। मैं लगभग मेरे जीवन में बहुत सारी गवाही है जो मैं दीप्ति दीदी के प्रेयर सेंटर में आके, प्रभु के भवन में आके देना चाहूँगा। मेरे वाइफ की भी जीवन में बहुत सी गवाही है जो हम वहाँ आके देना चाहते हैं। और एक छोटी सी गवाही है आज मेरे जीवन की ये, क्योंकि पिता परमेश्वर ने आज जो मेरे साथ किया है मैं बता नहीं सकता आपको। मुझे कितनी खुशी मिली। मैं विश्वास किया प्रभु पे और प्रभु ने मुझ पे अपना आशीष उड़ेला। और मैं आज सामने वाले के पास जाके बात किया। तो जाने से पहले मैं दीप्ति दीदी के प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रेयर करवाया हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं आज करवाया हूँ, मैं लगातार 4-5 दिन से दीप्ति दीदी के प्रेयर सेंटर में कॉल करके मैं और मेरी वाइफ प्रेयर करवा रहे हैं कि वो बंदे का मन बदल जाए, उनको पिता परमेश्वर उनका हृदय पिघला दे और पिता परमेश्वर की वो महिमा देखिए। और सामने वाले से आज बात हुई तो मैं और पापा गए थे तो दिल को इतना सुकून मिला। उन्होंने कहा कि हम वो ज़मीन रखेंगे और आपको उसका पैसा देंगे, आपको दूसरे के पास बेचने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़मीन हमको ही दीजिए और हम जो आप रेट में बेच रहे थे उसका पैसा हम आपको देंगे। और पिता परमेश्वर से मैंने प्रेयर करके गया था। पिता परमेश्वर को मैंने साथ लेके गया था कि पिता परमेश्वर आप चलिए मेरे साथ में, और मैं बात नहीं करूँगा पिता परमेश्वर, आप बात करेंगे पिता परमेश्वर।
तो पिता परमेश्वर से उनसे बात किया और उनसे मैंने उनका हृदय देखा। आज तो मुझे इतना सुकून हुआ कि वो इतने अच्छे से बात किए हमसे कि मैं बता नहीं सकता आपको। मैं आज आने के बाद पिता परमेश्वर को मैंने धन्यवाद दिया और पिता परमेश्वर ने मुझे कैसे शैतानों से लड़ने की, कैसे वचन के द्वारा शैतानों को हराने की मुझे शक्ति दी पिता परमेश्वर, क्योंकि मैंने पिता परमेश्वर पर विश्वास किया। मैंने लगातार पिता परमेश्वर से अपना हाल बताया, अपनी परेशानी बताई पिता परमेश्वर को, और मैं अड़ा रहा, खड़ा रहा। और दीप्ति दीदी का धन्यवाद दूंगा, दीप्ति दीदी और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो लगातार प्रभु की सेवा में हैं, लोगों को चंगाई दिला रहे हैं। और दीप्ति दीदी के चर्च में आना चाहूँगा, मेरी दिली इच्छा है। और मैं एक बहुत सारी गवाही देना चाहता हूँ। मैं वहाँ जो मैं उस चर्च में खड़े होकर दूंगा, पिता परमेश्वर के भवन में खड़े होकर दूंगा। हालेलुया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ दिल से। पिता परमेश्वर, मैं आपको, मेरे पास शब्द नहीं है पिता परमेश्वर कि मैं आपको कैसे धन्यवाद दूँ। मैंने अपने जीवन में 2017 से मैं जुड़ा हूँ, लेकिन मुझे इन 4-5 दिनों में मुझे एहसास हुआ कि शैतान से कैसे जीता जाता है, वचन में शक्ति कैसे है, पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई कैसे करता है, पिता परमेश्वर हमारे साथ कैसे खड़े रहता है। तो मैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। और मैं बहुत जल्द दीप्ति दीदी के प्रेयर सेंटर में आऊँगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप भी प्रभु में बने रहें, सबके लिए प्रेयर करते रहें। आप भी विश्वास कीजिए पिता परमेश्वर पे। मेरे जीवन में आज मैंने एक अद्भुत गवाही दी है। ऐसे मेरे जीवन में बहुत सारी गवाही है जो मैंने अपने अंदर रखी है, और मैं वो जल्द ही आपके सामने वो गवाही लेके आऊँगा। पिता परमेश्वर जल्द ही मुझे दीप्ति दीदी के प्रेयर सेंटर में लेके जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता परमेश्वर। हालेलुया।